इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। संत रविदास जयंती पर आयोजित हुआ कांग्रेस पार्टी का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग रहे मौजूद। विधि महाविद्यालय नवीन भवन का उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण। अवैध अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत रीवा शहर में जगह जगह प्रशासन व पुलिस की टीम ने हटाया अतिक्रमण। विरोध का भी करना पड़ा सामना। और पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदू महासभा के नेता को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। तो आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। संत रविदास जयंती पर आयोजित हुआ कांग्रेस पार्टी का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग रहे मौजूद। संत रविदास जयंती पर रीवा में आयोजित संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम, कृषि बिल, पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते भाव, बेरोजगारी सहित मोदी शिवराज पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और संभाग भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौका था 1471 में पैदा हुए महान संत रविदास की जयंती का। संत रविदास को याद करने के साथ कार्यक्रम के आगाज से ही तमाम वक्ताओं ने कृषि बिल, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रविदास की जयंती पर ये कहना चाहता हूं कि उनकी प्रतिमा बने और लगे, जिसके लिए मेरा पूरा सहयोग रहेगा। स्थान ढूंढ लिया जाए, प्रतिमा मैं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, जिनके परिवार से एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि बिल को भी आसान शब्दों में समझाया कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। ये किसानों के हित में नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव में किसान के पास काम नहीं, शहर में युवा के पास, ऐसे में मध्य प्रदेश कैसे तरक्की करेगा। बाहर के प्रदेशों से यहाँ पर कारखाने लगाने कौन आएगा। उन्होंने कहा 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कौन सा गुनाह मैंने किया था। मैंने किसानों का कर्जा माफ किया, मैंने पेंशन बढ़ाई, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे, जिससे उनकी तुलना बड़े प्रदेशों से हो। ये सौदेबाजी की राजनीति मैं नहीं कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। प्रदेश में कांग्रेस को नगरीय निकाय के चुनाव का डर सताने लगा है। रीवा में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री विंध्य की 32 पर मिली हार को जिम्मेदार ईवीएम को ठहराया। कमलनाथ ने कहा कि ईवीएम मशीन से अमेरिका चुनाव नहीं करता, बैलेट पेपर में चुनाव हुआ तो हमारी जीत होगी। आज गुरु रविदास जयंती में हम गुरुदास जी को याद करते हैं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरुदास जी केवल सामाजिक न्याय के लिए ही उन्होंने संघर्ष नहीं किया, सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और साथ साथ उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान था। संत कबीर जी के साथ उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ के काम किया। आज के दिन मैं घोषणा करना चाहता हूं कि रविदास जी के जयंती पर मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रतिमा बने, उनकी प्रतिमा लगे, उसका मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं तो कहूंगा अपने साथियों को कि आप स्थान ढूंढिए और प्रतिमा मैं दूंगा।
पर मध्य प्रदेश कोई केंद्र नहीं बन सकता, कोई केंद्र नहीं बना, मैन्युफैक्चरिंग का कारखानों का केंद्र नहीं बन पाया, क्योंकि किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान विश्वास से बनती है। कोई निवेश लगाएगा तो विश्वास होगा, तभी वो निवेश लगाएगा। 15 साल कांग्रेस की सरकार चली प्रदेश में, जिसमें से 2.5 साल, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव, 15 महीनों में से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गया। 1 महीना इस सौदेबाजी की राजनीति में गया। मेरे पास तो 11 महीने थे। कौन सा गुनाह मैंने किया था, कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने अपने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया? ये क्या पाप किया था मैंने किसानों का कर्जा पाप किया। शुरुआत करें इतिहास में, कौन सा गुनाह, कौन सा पाप मैंने करा? मैंने पेंशन बढ़ाई, मैंने विवाह का पैसा बढ़ाया। हम एक रास्ते पे चल रहे थे, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बना रहे थे, नई पहचान बना रहे थे पूरे देश में कि मध्य प्रदेश की तुलना त्रिपुरा और मणिपुर से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो। ये मेरा लक्ष्य था। और ये सौदेबाजी की राजनीति तो मैं नहीं कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं सौदेबाजी की राजनीति का प्रवेश नहीं चाहता था। कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश की पहचान इस सौदेबाजी की राजनीति से ना हुई। मध्य प्रदेश की पहचान एक ऐसे प्रदेश, एक सिद्धांतिक प्रदेश से हो। ये मशीनों का खेल जो करते हैं, भाई आपको जीतना है, आप मतपक्ष से जीत लो ना, कौन रोकता है आपको जीतने से? अगर जनता आपके साथ है, आपको मशीन की क्या जरूरत? मशीन तो अमेरिका में भी इसका उपयोग नहीं होता, पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, इटली में कोई मशीन के पास नहीं जाता, जापान मशीन के पास नहीं जाती, मोदी जी जाते हैं मशीन के पास, भारतीय जनता पार्टी जाती है मशीन के पास। विधि महाविद्यालय नवीन भवन का उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण। विंध्य क्षेत्र का इकलौता विधि महाविद्यालय 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। 28 फरवरी को उच्च शिक्षा मंत्री व स्थानीय विधायक के हाथों किया जाएगा नवीन महाविद्यालय भवन का भव्य लोकार्पण। विंध्य व आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात कहे जाने वाले विधि महाविद्यालय का नवीन भवन विश्व बैंक परियोजना के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। इस महाविद्यालय के बन जाने के बाद अब 1000 छात्र यहां अध्ययन कर सकेंगे, जहां पर BA LLB और BCom LLB जैसे बड़े कोर्स भी संचालित किए जाने की विशेष तैयारी चल रही है। विधि महाविद्यालय का लोकार्पण 28 फरवरी रविवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव एवं पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के हाथों किया जाएगा। आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य योगेंद्र तिवारी एवं भारतेंदु मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने महाविद्यालय के नवीन भवन व व्यवस्थाओं को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर स्वीकार किया। साथ ही लोकार्पण की तैयारी के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। रीवा क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ा विधि संस्थान बड़ी सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। अभी तक सीमित व्यवस्था के अंतर्गत विधि के विद्यार्थी अध्ययन करते थे और ये जैसा कि आप सबको पता भी है कि विंध्य क्षेत्र में ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय का हिस्सा रहा है पूर्व में और पृथक विधि महाविद्यालय के रूप में विगत कई वर्षों पहले ये स्थापित हुआ। अब एक भवन की बड़ी कमी थी यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक विशाल भवन विधि संस्थान को प्राप्त हो रहा है। ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और रीवा के विधि के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात कही जाएगी। सीट प्राचार्य जी, इसमें भवन में लगभग ये विंध्य क्षेत्र का इकलौता विधि महाविद्यालय है और यह बड़े गौरव की बात है और बड़े हर्ष की बात है कि विश्व बैंक परियोजना से ये लगभग 6 करोड़ रुपए का भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और क्षेत्रीय विधायक
श्री राजेंद्र शुक्ल जी के हाथों इसका कर कमलों से इसका लोकार्पण होना है। और यह बिंद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एकलौता विधि महाविद्यालय है और यहाँ पर लगभग 1000 छात्र पढ़ते हैं। इस भवन के बन जाने के बाद हम यहाँ पर BA LLB और BCom LLB जैसे बड़े कोर्स चलाने की स्थिति में होंगे। और मैं समस्त बिंदवासियों को शुभकामना देता हूँ और इस अवसर पर आमंत्रित भी करता हूँ कि यहाँ इस लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागी बने। चाहिए कि लगभग 700-800 1000 सीटर है, ये 1000 छात्र इसमें बैठ सकते हैं। और हमारे पास पूर्व से भी भवन है, इसलिए हम कुछ और भी कोर्सेस यहाँ पर चला सकते हैं। भवन हमारे लिए पर्याप्त है और अगर भविष्य में और भी आवश्यकता हुई, हमारे पास अभी ज़मीन की कमी है, हमें और भी संसाधनों के साथ साथ भूमि की सबसे ज़्यादा कमी है, जिसको पूरा करने के लिए हम आगे प्रयास करेंगे। कोई प्रयास हमारा CMHO कार्यालय के चारों तरफ फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही। प्रशासन व पुलिस ने वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया। 1 माह पूर्व जारी की गई थी नोटिस। शासकीय भूमि पर संचालित था सर्विस स्टेशन। CMHO कार्यालय की भूमि पर बीते काफी समय से स्थानीय लोगों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने धराशायी कर दिया है। शासकीय भूमि पर अवैध रूप से काफी लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन के द्वारा सर्विस स्टेशन को धराशायी कर दिया गया, जो काफी समय से शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित था। आपको बता दें कि शहर के अंदर शासकीय भूमि से अवैध कब्जे को प्रशासन के द्वारा निरंतर हटाया जा रहा है। बिछिया थाना अंतर्गत CMHO कार्यालय की तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट भूमि पर केड़ी खान नामक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा 1 माह पूर्व नोटिस भी जारी की गई थी। आपको बता दें कि बीती शाम बैजू धर्मशाला से भारी भरकम अतिक्रमण हटाने के बाद आज ज्ञानस्थली स्कूल के पीछे से 15 वर्ष के शासकीय भवन पर कब्जा किए व्यक्ति से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके बाद तीसरी कार्यवाही आज शाम CMHO कार्यालय आज ये बिछा थाना क्षेत्र अंतर्गत CMHO ऑफिस के जो भूमि यहाँ पर आवंटित है CMHO ऑफिस को, उसको लेकर के यहाँ पर एक कार वॉशिंग और कार सर्विसिंग का अनाधिकृत रूप से दुकान खोली गई थी। इनको 1 माह पूर्व भी समय दिया गया था और इन्होंने अपनी इच्छा से समय लिया था कि हमको कुछ समय दे दिया जाए, 1 हफ्ते के बाद हम लोग खाली कर लेंगे। परंतु इनके द्वारा आज दिनांक तक भी ये स्थान खाली नहीं किया गया था। उसी के द्वारा आज नगर निगम, जिला प्रशासन और बिछिया थाना प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करके यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है और CMHO ऑफिस की ज़मीन खाली कराई जा रही है। आज सिरमौर चौराहे में भी ज्ञानस्थली विद्यालय के पास PK स्कूल के पीछे वहाँ भी लगभग 6000 स्क्वायर फीट का जो अनाधिकृत रूप से कब्जा था उसको खाली कराया गया था। नगर निगम की वो भूमि है, वहाँ पर नगर निगम का पंप हाउस है और जोन ऑफिस कार्यालय भी वहाँ पर बनाने के लिए प्रस्तावित है। उसी को लेकर के वहाँ पर जो अनाधिकृत कब्जा था उसको भी हटाया गया है। उनको भी पूर्व से सूचना जारी थी। हाँ, उसके कागज दस्तावेज मंगाए गए हैं, उनके भी नगर निगम अधिकारी आलागण जो हैं वो उसकी जांच कर रहे हैं। जैसा भी उस पर समझ में आएगा वैसी कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। 75 वर्ष पुराना कब्जा प्रशासन ने हटाया। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बैजू धर्मशाला। कब्जेधारियों का आरोप, बलपूर्वक बिना पूर्व सूचना के प्रशासन ने की मनमानी कार्यवाही। रीवा के बैजू धर्मशाला में आज प्रशासन ने पहुंचकर कब्जेधारियों के दुकान को JCB से ढहा दिया। इस दौरान प्रशासन को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। कार्यवाही के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम अमला एवं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं 75 वर्ष से मात्र 25 पैसे किराए से ली हुई दुकानों में अचानक प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही में विरोध जताते हुए लोगों ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। किराएदारों का कहना है कि बैजू धर्मशाला का मालिक मुंबई में रहता है, जिसके द्वारा कोई भी नोटिस नहीं भेजी गई, लेकिन प्रशासन बिना किसी पूर्व सूचना के मनमाना कार्यवाही कर रहा है। वहीं वैश्य समाज के नेता मनीष गुप्ता ने सत्ताधारी दल पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा है कि इसका परिणाम आगे भयंकर देखने को मिलेगा। पूर्वजों की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और करीब 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और ये मैं उसका किराएदार हूँ, मालिक नहीं हूँ। मेरा कोई उद्देश्य कब्जे का नहीं है, न मुझे कब्जा करना है, भगवान की कृपा है। पर जिस हिसाब से उन्होंने गिराया है और जिस बलपूर्वक से हमारे साथ अत्याचार किया है, ये निंदेय है। वैश्य समाज इसका घोर विरोध करता है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ
मेरी बात आधा घंटे भी नहीं सुनने को तैयार हुए। न सीएसपी महोदय, न एसपी, न एडिशनल, सब कोई सुनने को तैयार नहीं हुए। और मैं सारी रसीदें हैं, पूरे कागज हैं हमारे पास। उन्होंने कहा ट्रस्टी, अरे ट्रस्टी से तो मैंने जमीन ली ही नहीं। उन्होंने कैसे आदेश दे दिया कि खाली कराना है, आदेश कलेक्टर महोदय जी को, डीएम साहब को। मेरा तो प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, उसमें विचार नहीं है। हमने मोहलत मांगी 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, घंटे की, 1 सेकंड नहीं दिया। पूरी फोर्स, चारों टीआई साहब, पूरे एसपी साहब, सब लग के उसको एकदम ध्वस्त कर दिए। वह समाज के साथ कौन खड़ा होगा? माननीय मैंने विधायक जी को फोन लगाया, उन्हें बोला, मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया, बोला नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। 4 दिन से उन्होंने यह आश्वासन दिया मुझे, पर ये झूठा आश्वासन है। इसके हमें घोर निंदा करता हूँ। इसका आगे भी परिणाम 2023 में हमको देना पड़ेगा। वह समाज को एकदम हल्के समझ लिए हैं, इस बात को आप अब नहीं समझेंगे। वह समाज अपनी ताकत दिखाएगा और इसका अपना पूर्णता विरोध दर्ज करेगा और इसका बदला भी लेंगे हम। मैं मनीष गुप्ता, प्रदेश का उपाध्यक्ष वैश्य समाज। ये मेरा टूटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, ये विरोध मैं इसका कर रहा हूँ। ये कितनी गलती तरह से, जैसे हम कोई डकैत हो, जैसे गुंडा हो, मवाली हो, एक मैं व्यापारी हूँ। मेरी पीड़ा सुने। जितनी बिल्डिंग बनी अवैध, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसमें कोई विचार नहीं। एक छोटा सा जो धर्मशाला के अंदर, उसमें, और वो भी प्राइवेट लैंड में, सरकारी आदमी का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं मिली षड्यंत्र के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो किराएदार हूं, मुझे आज नहीं तो कल तो मुझे देना ही पड़ेगा। पर जो निर्दयी तरह से ये पूरे प्रशासन किया है, चोरों की भांति, मुझे पसंद नहीं। सर ये आज यहाँ कार्रवाई हो रही है, आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। आप लोगों ने यह भूमि किससे ली थी? 75 साल पहले ली थी, बाबा जी हमारी। 80 साल हो गए। तो क्या कुछ दस्तावेज भी आप लोगों के पास उपलब्ध है इसके लिए? दस्तावेज वगैरह कुछ है? हाँ है। क्या प्रशासन को आपने दिखाया है क्या इसके बारे में? ये कागज वगैरह दिखाया आपने? मान लीजिए स्टे चाहिए कुछ नहीं हमारे। कितने साल होते आप लोग यहाँ पे काम? 75 साल। 75 साल। किस आधार पे आपने लिया था 75 साल पहले? 4 आने रोज पे किराया पे लिया था। किराएदारी पे था। आज भी किराया देते हैं क्या आप? अभी किराया मालिक खत्म हो गए, ट्रस्टी चले गए, वहाँ मामले में कोई नोटिस नहीं आई, किराया देते रहे जो मालिक थे। अभी ये जो किराया गया है, तो आप लोगों को इसकी पूर्व में सूचना दी? कोई सूचना नहीं। साफ कागज नहीं दिखा रहे हैं, काली कागज नहीं दिखा रहे, कोई सूचना। क्या नाम आपका? नाम कोई सुनने वाला है। आपका नाम सुरेश गुप्ता। किस चीज़ की दुकान थी? अभी तो गोदाम है, आज से अब पहले होटल था। आगे में जो धर्मशाला है, पुराने बस स्टैंड के पास पर इसकी जगह है। यहाँ के जो ट्रस्ट है, ये एक्चुअल में जो धर्मशाला, इसके जो ट्रस्टी है प्रभाकर शुक्ला जी, उनके द्वारा यहाँ पर सहमति भी दी गई, साथ में शिकायत भी दर्ज की गई थी कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है गेट के पास पर, धर्मशाला का गेट है। वहीं पर इसको पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग हो गई थी, उसको गिरा करके वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। उसी के तहत उनकी सहमति के आधार पर आज ये जो इनकी जर्जर बिल्डिंग थी, उसी को गिरा करके यहाँ पर समझा किया जा रहा है, जिस पर भविष्य में सुलभ कॉम्प्लेक्स का। इसके संबंध में लोग दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं आपके सामने कि उनका जायज़ है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जो भी रसीदें प्रस्तुत की जा रही है वो नगर निगम की है, किराए की है, काफ़ी पुरानी है, जो कि काफ़ी पुरानी वर्ष भी समझ में नहीं आ रहा। उसमें कोई भी वैधानिक दस्तावेज जो भी व्यक्ति यहाँ आपत्ति कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी प्रस्तुत। सर यहाँ अन्य अधिकारी भी हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है केवल? वहाँ पर कुछ लोग निवासरत हैं, उन्होंने जो 1-2 दिन का समय मांगा है कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए, तो हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को उसे शिफ्ट कर सकें। उसी में नगर निगम अधिकारी के द्वारा 2 दिन का समय उनको दे दिया गया, तो अपने परिवार के साथ शिफ्ट कर। 15 वर्ष पुराने शासकीय भवन में फैले अतिक्रमण को प्रशासन ने ढहाया। मंदिर का पुजारी बनकर 15 वर्षों से मकान में कर रखा था कब्जा, सामने कर रहा था दुकान संचालित। ज्ञानस्थली स्कूल के पीछे एक शासकीय भवन में 15 वर्षों से किए गए कब्जे को ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट में बने शासकीय भवन में नरोत्तम चतुर्वेदी नामक व्यक्ति कब्जा करके रह रहा था। बगल में एक मंदिर बनी हुई थी, जिसके आड़ में कब्जा किया गया था और दुकान संचालित की जा रही थी। आज जब प्रशासन कब्जा हटाने पहुंचा तो नरोत्तम चतुर्वेदी के द्वारा दूसरे पर आरोप लगाया जाने लगा। हालांकि यह भवन शासकीय है और मंदिर के आड़ में 15 वर्षों से नरोत्तम चतुर्वेदी द्वारा वहां कब्जा किया गया था
और अपने आप को मंदिर का पुजारी भी घोषित कर दिया। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी मंदिर को यथास्थिति रखा गया है। इस पूरी कार्यवाही के दौरान नगर निगम प्रशासन, एसडीएम रीवा, तहसील यतीश शुक्ला सहित पुलिस बल मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह द्विवेदी। ये जो कार्यवाही नगर निगम कर रहा है, ये किसका मकान है? ये हिम्मत सिंह के लड़के टिंकू हैं, उनके व्यक्तिगत विरोध के कारण ये कार्रवाई हो रही है। नहीं, ये मकान किसका है? मकान तो शासकीय है, पीके स्कूल के चपरासियों का मकान है। यहाँ आप कब्जा किए हुए थे? हम मकान बना था पहले से। कब्जा आप किए हुए थे? हाँ, हम रह रहे हैं, दुकान हमारी चल रही है। तो अवैध तो आप भी थे शायद? अवैध तो वो मार्केट पे बनाए हैं, पूरी मार्केट बना ली है हिम्मत सिंह के लड़के। पूरी मार्केट अवैध रूप से बना लिए, बगैर नक्शे के रिहायशी इलाके में मार्केट बनाने का कोई वही नहीं है। बिना नक्शा पास के, बिना ओके सब बना दिए मकान। दुकान चूँकि उनके रिश्तेदार हैं, ये स्वयं उनके रिश्तेदार हैं, नगर निगम। वो भी अवैध कब्जे किए, आप भी अवैध कब्जे किए? हाँ, तो उनका क्यों नहीं गिराया जा रहा? वो भी अवैध कब्जा किए की जरूरत है। कब से आप यहाँ कब्जा किए? हम यहाँ 13 साल से रह रहे हैं। 13 साल से कब्जा करके रह रहे हैं? हाँ। ठीक। ये जोन क्रमांक 3 है। 3 क्षेत्रांतर्गत ये शासकीय जमीन पे इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, क्वार्टरों में कब्जा किया गया था, प्लस जमीन पे दुकानें बनाकर ये अपना व्यापार कर रहे थे, उनको हटाया गया। कितनी जगह हट की गई है कार्रवाई? जी, कितने मकान हटाए जा रहे हैं? 4 जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं और एक दुकान जो है वो कमर्शियल है। किसके द्वारा कब्जा किया गया था? अब ये अलग अलग नाम है, उनकी सूची है। नहीं, कोई स्कूल का भवन नहीं, कोई स्कूल भवन नहीं। तो ये मंदिर भी है, उसको क्या करें? नहीं, कोई मंदिर उसी जमीन में बना हुआ। मंदिर को अपन नहीं तोड़ रहे हैं, अभी मंदिर को एज इट इज रख रहे हैं। मंदिर पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदू महासभा के नेता को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस में शामिल हुए हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों ली सदस्यता। इस बात को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के भी अलग अलग विचार सामने आने लगे। कोई इसे सही तो कोई गलत बता रहा है। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने के बाद अब कांग्रेस में मतभेद नजर आने लगा है। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता दी गई, वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस ने इस फैसले के विरोध में खुलकर सामने आए। इस मामले में जब कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया से बात की तो उन्होंने कहा, गोडसे की विचारधारा से हमारा विरोध है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह विचारधारा छोड़कर गांधीवादी विचारधारा को अपनाता है तो उस व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अरुण यादव का पार्टी के फैसले से व्यक्तिगत द्वंद्व हो सकता है, जो कि स्वाभाविक भी है। के रूप में बिंदु में है। कांग्रेस हर दौर में कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटी। जब अंग्रेजों की चुनौती कांग्रेस के सामने थी, देश की आज़ादी की, तब कांग्रेस पीछे नहीं हटी। अब तथाकथित उन लोगों से जो देश को बेचने में तुले हुए हैं, उनसे लड़ने की चुनौती कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है और ये कार्यकर्ता सक्षम है, ये माकूल जवाब देगा हर बात का। इस एक वैचारिक द्वंद्व अरुण यादव जी का अपना होगा और स्वाभाविक है कि हमारा गोडसे वाली विचारधारा से विरोध है। यदि कोई किसी विचारधारा को त्यागना चाहता है, उससे विरोध नहीं है। यदि कोई त्याग के मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए ये सारी बातें गूढ़ हो जाती हैं। सैता में मां अमसोन मंदिर प्रांगण में शतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 1 मार्च से होगा शुभारंभ। समस्त जगत के कल्याण के लिए गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता में श्री सतचंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन स्थानीय मां अमसोन मंदिर प्रांगण में 1 मार्च से आरंभ हो रहा है, जो आगामी 7 मार्च तक चलेगा। यहाँ अमृतमयी श्री भगवती का पाठ, पूजन एवं प्रत्येक दिन हवन एवं परिक्रमा का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 मार्च सोमवार को सुबह 10 बजे भव्य कलश यात्रा निकालकर किया जाएगा। कलश यात्रा ग्राम पंचायत डड़वा शिव मंदिर से निकाली जाएगी, जो इरटार पहाड़ होते हुए बरसैता यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। तत्पश्चात यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ आचार्य
श्रद्धेय श्री संतोष मिश्रा जी महाराज एवं बनारस से आए प्रचंड विद्वान याज्ञाचार्यों एवं ब्राह्मणों के मुखरविंद से किया जाएगा। 7 दिवसीय इस वृहद शतचंडी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के बाद आगामी 8 मार्च दिन सोमवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस पुनीत यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन सहित भंडारे में तमाम भगवत प्रेमी श्रद्धालुओं एवं भक्तों से पहुंचने की मानसून यज्ञ समिति द्वारा अपील की गई है और विशेष रूप से 8 मार्च को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने तमाम भक्तों से आग्रह किया गया है कि जन कल्याणकारी इस यज्ञ में पधार कर स्वयं के साथ विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और इस महायज्ञ में सहभागी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहे में मनाई गई रविदास जयंती। संत रविदास जी की जयंती मनाए जाने देश सहित रीवा व आसपास के क्षेत्र में जगह जगह समारोह पूर्वक जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में बदवार ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत समारोह पूर्वक जयंती मनाई गई। आयोजित जयंती समारोह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल व संत रविदास जी की प्रतिमा में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष दिनेश डायमंड, मोहन कुशवाहा, रामचंद्र पटेल, मुन्ना हिंदुस्तानी, आशीष पटेल, नितेश पटेल के अलावा अन्य पदाधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। एबीवीपी छात्रों ने कॉलेज की व्यवस्था बनाने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष विकास पांडे के नेतृत्व में जनता कॉलेज आचार्य को अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान किए जाने प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कोरोना काल में शिक्षा पर पड़े असर को कम करने की दिशा में नियमित क्लास लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा यह भी मांग की है कि शिक्षक भी नियमित क्लास में आए और महाविद्यालय परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे बीमारी से बचाव हो सके। बगीचे में रखा कबाड़ हटाकर उसमें व्यवस्थित किए जाएं। इसके अलावा महाविद्यालय में संचालित होने वाले सभी विभागों को अलग करते हुए भवन की साफ सफाई व पुताई कराई जाए। इस दौरान महाविद्यालय के कई छात्र मौजूद रहे। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। संत रविदास जयंती पर आयोजित हुआ कांग्रेस पार्टी का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन। बड़ी तादाद में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग रहे मौजूद। विधि महाविद्यालय नवीन भवन का उच्च शिक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण। अवैध अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत रीवा शहर में जगह जगह प्रशासन व पुलिस की टीम ने हटाया अतिक्रमण। विरोध का भी करना पड़ा सामना। और पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंदू महासभा के नेता को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।